Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the potential difference between the point A and B and the point B and C in the steady state. ठीक है, हमें steady state में निकालना है यहाँ पे A और B के बीच का potential difference and B and C के. तो सबसे पहले इस डायग्राम को यहाँ पे जो हमारा बेसिक जो हमारा पहले टारगेट होना चाहिए, वी हैव टू सिंप्लीफाई द डायग्राम, क्योंकि सिंस वी कैन सी B पॉइंट हमारे पास यहाँ है, A पॉइंट हमारे पास यहाँ है और C पॉइंट हमारे पास यहाँ है. तो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द अक्रॉस द BC. ठीक है, तो BC पाथ यहाँ पे ये है. तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो वी हैव टू कैपेसिटेंस, 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड. ये दोनों के दोनों जो कैपेसिटेंस हैं दे आर इन द पैरेलल टू ईच अदर. वी कैन सी दिस 3 and 3 आर पैरेलल. सिमिलरली दिस, इफ आई विल से दिस इज द A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है, एंड इसको भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज E. तो फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम what we can say, from diagram we can say that कि जो A और B है, A is parallel to B and C is parallel to D. तो ये बातें हम कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो therefore जो रिजल्टेंट ऑफ ए बी है, यानी कि A और B अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बी जो आएगा हमारा रिजल्टेंट, दैट इज A प्लस बी. कैपेसिटेंस ऑफ A प्लस कैपेसिटेंस ऑफ B विच इज नथिंग 3 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड. सिमिलरली जो कैपेसिटेंस ऑफ हमारा CD आएगा, जो इनका रिजल्टेंट नेट आएगा, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ C प्लस कैपेसिटेंस ऑफ D, क्योंकि वो हमारे पैरेलल में. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरेड. तो हमने दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. तो लेट्स ड्रॉ द अनदर स्ट्रक्चर फॉर दैट, कि अनदर सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो अनदर सर्किट कैसा हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई सर्किट हो जाएगा. यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है, अगेन यहाँ पे कैपेसिटेंस है, फिर यहाँ पे है. ठीक है, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस है और नीचे हमारा क्या लगा है, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी है. ओके, तो ये हमारा जो सर्किट है काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया. तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट इज 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज अवर 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे हमारा 1 माइक्रोफैरेड. ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा A, दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C. तो हमने बेसिकली अपने अपने जो हमारा जो डायग्राम था, जो हमारे पास सर्किट था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एंड दिस इज 100 वोल्ट. तो अब क्या करना है, देखो अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो अभी ये 6 और 2 क्या हो गया, ये 6 और 2 को अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं 6 और 2 का, तो 6 और 2 अपने सीरीज में. तो 6 और 2 का अगर रिजल्टेंट निकाले, यानी कि इन दोनों का कैपेसिटेंस का अगर मैं नेट कैपेसिटेंस की बात करूं, तो दैट इज 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2. तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5. तो 1.5 माइक्रोफैरेड. तो 1.5 माइक्रोफैरेड क्या आ जाएगा, इन दोनों का हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा. तो इनमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 100 इसके अक्रॉस होगा, 100 इसके अक्रॉस, ये पैरेलल में सबके सब. तो C कितना है 1.5 और पोटेंशियल कितना है 100. तो बेसिकली वी कैन से दैट 150 कूलम. ठीक है, 150 जो हमारा कूलम होगा, बेसिकली ये हमारा जो, इसको मैं माइक्रो कूलम बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा माइक्रो फैरेड था, तो ये माइक्रो कूलम हो जाएगा. तो माइक्रो कूलम यानी कि 150 माइक्रो कूलम चार्ज कहाँ पे होगा, ये हमारा इस वाले कैपेसिटर में होंगे, दोनों के दोनों कैपेसिटर में. तो यहाँ पे से अगर हमने बैटरी शुरू करी है तो दिस इज बेसिकली अवर, यहाँ पे हमारा प्लस 150 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस 150 होगा. सिमिलरली यहाँ पे हमारा माइनस 150 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्लस 150 हो जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पे. और सिमिलरली यहाँ पे हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड के लिए. तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 100. तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 100 और इधर हो जाएगा हमारा माइनस 100. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC. तो लेट्स ड्रॉ दैट पार्ट. ठीक है, इसको हम करते हैं आगे. तो इसको क्या करेंगे, नाउ लेट्स सी, हमें क्या निकालना है, हमें AB के अक्रॉस निकालना है. तो AB के अक्रॉस कैसे निकलेगा, ये हमारे पास AB था, यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारे पास B है, और इस पे जो चार्ज अभी हमने निकाला दैट इज 150 एंड यहाँ पे माइनस 150, और जो इसका कैपेसिटेंस है दैट इज 6 माइक्रोफैरेड. ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से दैट जो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट इज VA. देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सी इक्वल टू क्यू इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा. तो Q कितना है यहाँ पे 150 माइक्रोकूलम. एंड यहाँ पे हमारा जो C है दैट इज C. ओके, एंड दिस होल इज इक्वल टू VB. तो यहां से देयरफॉर वी कैन से दैट जो VA माइनस VB है,
जो VA माइनस VB है, अगर इसका मॉड की बात करें, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से जो VA माइनस VB है दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। तो ये हमने निकाल दिया पोटेंशियल अक्रॉस द AB। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे BC के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं। तो BC वाला सिनारियो क्या था, BC वाला सिनारियो हमारे पास ये था कि यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे हमारे पास C है, और यहाँ पे भी अगेन 150 और 150 चार्जेस है। तो क्या करना है, सिमिलरली हम वही करेंगे यहाँ पे, ये हमारा B पॉइंट है इधर, तो VB इज प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार्ज है 150 अगेन, पर यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया आपका 2, एंड विच इज इक्वल टू VC। तो यहां से देयरफॉर वी कैन से दैट VB माइनस VC का अगर मैं मॉड लूं, तो VB माइनस VC का जो यहां से मॉड आएगा दैट इज नथिंग, इट इज 150 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 75। तो 75 वोल्ट जो आ जाएगा वो हमारा VBC, ठीक है, यानी कि BC के अक्रॉस कितना आ गया 75 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, और AB के अक्रॉस कितना आ गया 25 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। So these are the final answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck.